सुप्रभात छात्रों। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे, जिसमें हम आप लोगों को कल दिनकर के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो दिनकर के काव्य रचनाओं के बारे में हम पढ़ें कि रेणुका एक काव्य संग्रह है जिसमें 33 कविताओं का संग्रह है। छात्रों, कल हम आपको बताए थे। ठीक है, उसमें उसके बाद उनकी जितनी भी उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं उसके बारे में कल आप लोगों को बताए थे। छात्रों, आज हम उनके कुछ गद्य रचनाएं देखेंगे जिसमें आलोचनात्मक हैं, कुछ नाटक है ना। तो उनकी अन्य गद्य रचनाओं के बारे में देखते हैं। छात्रों, गद्य के क्षेत्र में दिनकर का पदार्पण 1946 ईस्वी में होता है, यानी कि 1946। ऐसे तो उन्होंने काव्य रचनाएं किए हैं 1973 तक, 1974 तक। छात्रों, 74 तक उन्होंने की है, 1928 से 1974 तक की है। लेकिन जब हम उनकी गद्य रचनाओं के बारे में देखते हैं तो वो 1946 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और उनका पहला गद्य रचना आलोचनात्मक निबंध जो है संग्रह मिट्टी की ओर प्रकाशित हुआ है ना। उस समय गद्य के क्षेत्र में जो उन्होंने 1946 में पदार्पण मतलब आते हैं गद्य रचना लेकर, उसमें उनका आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? संग्रह मिट्टी की ओर प्रकाशित हुआ। दिनकर ने मात्र साहित्य सर्जन ही नहीं किया बल्कि साहित्यिक परंपराओं प्रवृत्तियों पर विमर्श भी किया, यानी कि वो एक ऐसे लेखक या रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के परंपराओं के उसकी प्रवृत्तियों पर विचार किया। और वो चूंकि इतिहास के छात्र थे इसलिए उनकी जो दृष्टि है वो वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है छात्र, इसलिए हम उनकी रचनाओं में इतिहास की बातें देखते हैं। आगे देखते हैं उनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। छात्रों, पहला है अर्धनारीश्वर 1952 में, काव्य की भूमिका 1958 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में, बेनुबंद 1958 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, साहित्यमुखी 1968 में, और नाटक दो है उनकी, हे राम और एक उर्वशी। उर्वशी जो है उनकी काव्य रचना है। ठीक है छात्रों, लेकिन उन्होंने उसका उर्वशी का नाटक भी बनाया है, इसलिए इसमें हम नाटक देख सकते हैं। हे राम जो है वो 1969 में है। अब उनकी अन्य गद्य रचनाएं देखते हैं छात्रों। चित्तौड़ का साका 1949, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, देश विदेश 1957, संस्कृति के 4 अध्याय 1956। छात्रों, संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें इन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति को 4 भागों में विभक्त करके और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है। यानी कि जब से भारत में बाहरी यवनों का आगमन होता है, उसके संबंध इस्लाम का आगमन होता है, यूरोपियन देशों का आगमन होता है, यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो है, यानी कि इन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति को 4 भागों में बांटकर वर्णन किया है छात्रों। ठीक है, जो कि 1956 में लिखते हैं, और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। संस्कृति के 4, ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है छात्रों। अगला है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, उजली आग 1956 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में। अगला है राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी 1968 में, चेतना की शिखा 1973 में। छात्रों, ठीक है, अब हम छात्रों आगे देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि लेखक है जिनकी साहित्य साधना से अभिभूत होकर विद्वानों ने उन पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि ये एक ऐसे रचनाकार हैं, कवि हैं, जिसकी रचनाओं को देखकर हमारे भारतीय विद्वान जो हैं, हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, वो उन पर अभिभूत होते हैं और होकर उन पर बहुत सारे आलोचनात्मक पुस्तक लिखना प्रारंभ करते हैं, जो प्रशंसनीय है। हर राइटर का या हर लेखक की आलोचनात्मक नहीं लिखी जा सकती, कोई बिरले होता है जिसकी आलोचनात्मक लिखा जा सकता है छात्रों, जिसमें हम देखेंगे कि पहली उनकी आलोचनात्मक पुस्तक लिखने वाले शिव बालक राय हैं, जिन्होंने दिनकर नाम से 1951 में लिखा।
रामधारी सिंह दिनकर पर। उसके बाद अगला दूसरा उन्होंने निकाला शिव बालक राय, साहित्य के सिद्धांत और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र काव्य उनका रचना है ना छात्रों, इसमें महाभारत के बारे में। तो इन्होंने साहित्य के सिद्धांत और कुरुक्षेत्र के बारे में बताया है 1962 ईस्वी में। प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव ने भी दिनकर की काव्य साधना 1951 ईस्वी के अंत तक लिखा है। फिर प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव एक और पुस्तक लिखते हैं, युग कवि दिनकर 1970 के दशक में। प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा की विवादास्पद पुस्तक जो है दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि, यानी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा गया है 1952 में। ये पुस्तक, चूंकि पुस्तक के नामकरण से ही पता चलता है कि इस पर विवाद उठ सकता है। दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि, दिग्भ्रमित का अर्थ क्या हुआ कि उनको मतलब सही नहीं माना गया, तो इस पर विवादित ये पुस्तक है। अगला है प्रोफेसर कवि कपिल के संपादन में दिनकर और उनकी काव्य कृतियां 1952 में। दिनकर और उनकी काव्य कृतियां किसका? शिवचंद्र शर्मा का। नेमीचंद जैन भावुक दिनकर की काव्य साधना। गोपाल कृष्ण कौल का है दिनकर सृष्टि और दृष्टि। और डॉक्टर सावित्री सिन्हा युगाचरण दिनकर। यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान लेखक हुए हैं जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर पर आलोचनात्मक पुस्तिकाएं लिखी हैं छात्रों। इसके बाद यहीं तक आज तक है छात्रों, अगले क्लास में फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।